हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू HBC साइंस क्लासेस। आप सभी का HBC साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट। अब देखिए सॉल्ट क्या होते हैं। A salt is a compound formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal. सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट वो होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो किससे बनते हैं? एसिड में से क्या होता है? हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, यानी कि एसिड में से हाइड्रोजन निकलता है और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करता है? मेटल। ठीक है, मेटल के द्वारा हाइड्रोजन एसिड से जब रिप्लेस होता है तो हमें जो मिलते हैं वो सॉल्ट मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे इसे समझते हैं। चलिए, अब ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने वैसे भी इसे समझा था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनकी रिएक्शन से क्या मिलते हैं? हमें सॉल्ट और वाटर मिलते हैं, और ये रिएक्शन जो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए, जब क्या करते हैं एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास है HCl। ठीक है, ये हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब जब इन दोनों की हमने रिएक्शन करवाई तो इसमें देख सकते हैं कि यह है मेटल, सोडियम मेटल। ठीक है, जैसे कि आपको अभी ऊपर बताया कि मेटल क्या करता है? एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, एसिड को हटा के मीन्स उसका प्लेस खुद ले लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या करता है? सोडियम हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को क्या करेगा? ये रिप्लेस बाय मेटल, यानी कि मेटल इसको रिप्लेस कर देगा, सोडियम हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। ठीक है, अब इसको हाइड्रोजन को हटा दिया तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा Na। ओके, तो हमें मिल गया NaCl सोडियम क्लोराइड, बाकी जो बचा है HOH मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से अलग हो गया। ठीक है, तो दूसरा जो हमें कंपाउंड मिला है वो मिला है वाटर। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सॉल्ट। सॉल्ट वो होते हैं जब कोई मेटल एसिड से क्या करता है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, यानी कि मेटल क्या करेगा? उसका प्लेस खुद ले लेता है, तो हमें वहां पे क्या मिलते हैं? सॉल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने समझा कि सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, एक सॉल्ट की कह सकते हैं कि कॉमन डेफिनेशन है, या सॉल्ट हमें कैसे मिल रहा है, ये तो हमने समझा कि कॉमन सॉल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब सॉल्ट है क्या? देखिए, अब सॉल्ट का मतलब कॉमन सॉल्ट ही नहीं है, यहाँ तो हमें मिला है कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट का मीन्स कॉमन सॉल्ट ही नहीं है। ठीक है, अब सॉल्ट होते क्या है? सॉल्ट में बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, सॉल्ट की फैमिली में जो मिलता है बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट इज अ जनरल नेम। सॉल्ट क्या है? एक जनरल नेम है। सॉल्ट का मीन्स कॉमन सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट का मीन्स NaCl सॉल्ट नहीं है। ठीक है, जो नमक हम घर में खाते हैं, फूड में यूज होता है, सॉल्ट का मीन्स वो नहीं है। सॉल्ट एक जनरल नेम है, इसमें बहुत से सॉल्ट आते हैं, एंड इट डज नॉट रेफर ओनली टू सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैंने बताया था अभी कि हाँ, यहाँ से क्या किया इसने? सोडियम ने यानी कि मेटल ने क्या किया है? हाइड्रोजन को एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। यहाँ पे एक दूसरा मेटल भी कोई हो सकता है, यहाँ पे कोई दूसरा एसिड भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें उससे जो मिलता है, उससे जो फॉर्म होता है सॉल्ट फॉर्म होता है। अब सॉल्ट एक जनरल नेम नहीं, जैसे कि आपको बताया, इसका मीन सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं होता है। ओके, सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस। ये जब हम पढ़ लेते हैं एसिड बेस की हमने रिएक्शन पढ़ी है, या बेस की हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, बेस एसिड की रिएक्शन पढ़ी है, तो वहां पे हमने देखा है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट फॉर्म होता है। ओके, अब देखिए सॉल्ट में कौन कौन से सॉल्ट हमें मिलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ बताया, सॉल्ट का मीन सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं होता है, या क्लोराइड के सॉल्ट ही नहीं होते हैं। सॉल्ट में बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, जैसे कि देखिए फर्स्ट आपका दिया है द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वो सॉल्ट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, वो सॉल्ट होते हैं क्लोराइड्स। ठीक है, अब उनमें क्या आएगा? जितने भी हम फॉर्मूले अगर देखें तो Cl, जैसे MgCl2, CaCl2, ठीक है, इसके अलावा जैसे NaCl है, सब में क्लोराइड है। तो ये सॉल्ट जो हमें मिलते हैं किससे मिलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है? क्लोरीन होता है। अब इससे जो सॉल्ट मिलेगा हमें कैसा मिलेगा? क्लोराइड का सॉल्ट मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए सेकंड है द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट्स। वो सॉल्ट जो हमें किससे मिलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से मिलते हैं, वो सल्फेट्स होते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट सल्फेट क्यों होंगे, क्योंकि H2SO4 उसमें क्या होता है, SO4 होता है। जैसे इसमें Cl है, इसमें क्लोरीन है, तो क्लोराइड के सॉल्ट बन जाएंगे। उसमें SO4 है तो किसके सॉल्ट मिलेंगे, हमें सल्फेट के सॉल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब थर्ड इसमें देखिए क्या है, द सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट्स। वो सॉल्ट जो नाइट्रिक एसिड होता है, जैसे कि HNO3, अगर इसकी जगह पे क्या होता है, HCl की जगह में HNO3, तो वहां पे जो सॉल्ट हमें किसके मिलेंगे, NO3 में नाइट्रेट के सॉल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे कौन सा देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, द सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड कॉल्ड कार्बोरेट्स। वो सॉल्ट जो कार्बोनिक एसिड के होते हैं। ठीक है, अगर जिसमें क्या होता है, जैसे CO3 आता है जिस फॉर्मूले में या जिस कंपाउंड में, तो वो सॉल्ट होते हैं कार्बोनेट्स के सॉल्ट। द सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड कॉल्ड एसीटेट। अब एसिटिक एसिड से जो सॉल्ट हमें मिलते हैं, जैसे कि CH3COOH, ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। इससे जो हमें सॉल्ट मिलते हैं वो होते हैं एसीटेट्स। ठीक है, तो ये तो हमने समझे सॉल्ट। सॉल्ट कितने टाइप की होते हैं, किस किस टाइप के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कार्बोनेट के सॉल्ट, एसीटेट के सॉल्ट, नाइट्रेट के सॉल्ट, सल्फेट के सॉल्ट, आप उसके अलावा क्या थे, क्लोराइड के सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट का मीन्स सिर्फ ये नहीं कि NaCl या सिर्फ क्लोराइड के ही सॉल्ट होते हैं। ओके, अब चलिए आगे समझते हैं कि सब इम्पोर्टेंट सॉल्ट कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट सॉल्ट है, जिसमें हम सारे इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स को देख लेंगे। जैसे कार्बोनेट के सॉल्ट, सल्फेट के सॉल्ट्स कौन से होते हैं, क्लोराइड के सॉल्ट कौन से होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रेट के सॉल्ट कौन से। देखिए सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मूले। अब देखिए कौन कौन से सॉल्ट हैं और उनके फॉर्मूले समझते हैं। सॉल्ट आपके देखिए, अब क्लोराइड के जैसे हमने बताया, अभी समझे थे कि क्लोराइड के सॉल्ट, कार्बोनेट के सॉल्ट, नाइट्रेट के सॉल्ट, सल्फेट के सॉल्ट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2। तो ये तो हो गए सारे क्लोराइड के सॉल्ट। ठीक है, अब सॉल्ट का मीन्स NaCl सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट ही नहीं होता है। ठीक है, ये सारे ही सॉल्ट हैं, ये सॉल्ट लेकिन क्लोराइड के सॉल्ट है NaCl के अलावा। ठीक है, अब उसके अलावा देखिए कौन से सॉल्ट हमारे पास हैं, सल्फेट के सॉल्ट हैं, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 की होल 3, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 की होल 2SO4। ठीक है, तो ये तो हो गए सल्फेट के सॉल्ट। अब है नाइट्रेट के सॉल्ट कौन से हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये हो गए नाइट्रेट के सॉल्ट। अब इसके अलावा कार्बोनेट के सॉल्ट कौन से हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। एसीटेट के सॉल्ट हैं सोडियम एसीटेट CH3COONA। ठीक है, तो ये तो हैं सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मूले। तो सारे सॉल्ट्स में आ गए कौन कौन से सॉल्ट है। अब चलिए एक एक करके कौन कौन से सॉल्ट हमारे इसमें दिए हुए हैं वो समझते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स, बहुत से सॉल्ट्स के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं आर न्यूट्रल। कैसे होता है, न्यूट्रल मीन्स उनकी pH वैल्यू 7 होती है। बट सम सॉल्ट्स प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, या जो उनके सॉल्यूशन होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक और बेसिक होता है। एल्कलाइन सॉल्यूशन में डिजॉल्व इन वाटर मीन्स उनका जो नेचर होता है एल्कलाइन, यानी कि बेसिक मीन्स एल्कलाइन और एसिडिक होता है जब वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। बट मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं उनकी pH वैल्यू जो आती है 7 आती है। ठीक है, किसके अलावा, किसी किसी को छोड़ के। किसी किसी की कैसी आती है, एसिडिक भी होती है उनका नेचर, बेसिक भी होता है उनका नेचर। अब देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे दिए, इनकी pH वैल्यू एंड नेचर इसमें देखते हैं हम। जैसे कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अब इसकी pH वैल्यू 7 होती है। 7 का मीन्स कि ये जो इसका नेचर होगा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अमोनियम क्लोराइड भी सॉल्ट है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है सॉल्ट का, अब इसकी pH वैल्यू होती है 6 और इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, इसकी pH वैल्यू जो होती है वो है 9 और इसका जो नेचर होता है
बेसिक एल्कालाइंस। ओके। तो सॉल्ट तो हमें कैसे मिले हैं, सॉल्ट का जो नेचर हमें मिला है वो हमें न्यूट्रल भी मिला है जिसकी पीएच वैल्यू 7 है, एसिडिक भी मिला है और बेसिक भी मिला है। अब देखिए क्या है, द एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर ऑफ सम सॉल्ट सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। इसमें देखिए अब इनका एसिडिक नेचर या फिर हम न्यूट्रल नेचर, न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक नेचर है, सम सॉल्ट सॉल्यूशन, किसी किसी सॉल्ट सॉल्यूशन का हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम उस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मीन्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मीन्स है कि उस सॉल्ट को हम क्या कर रहे हैं, वाटर की हेल्प से, वाटर के एक्शन से स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि वो सॉल्ट किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड का है, स्ट्रॉन्ग बेस का है। ठीक है, या स्ट्रॉन्ग एसिड का है, वीक बेस का है, वीक एसिड का है, स्ट्रॉन्ग बेस का है। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, जब उस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर के एक्शन से उसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो हमें देखेंगे कि कौन सा सॉल्ट मिलता है। जैसे फर्स्ट आपका दिया है, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो सॉल्ट हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलते हैं वो हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन देते हैं, मीन्स जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। अब कैसे देखिए इसमें, अब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हमें जैसे पता है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब कॉमन सॉल्ट हमें पता है NaCl होता है, NaCl। ठीक है, अब वाटर की हेल्प से इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस हमने इसका किया तो देखिए हमें क्या मिलेगा, NaCl और H2O। तो हमें मिलेगा एक तो HCl, इसमें से 1H हम अलग कर देते हैं, तो एक हमें मिलेगा इसमें से HCl और दूसरा हमें मिल जाएगा NaOH। ठीक है, NaOH। अब ये देखिए HCl और NaOH दोनों ही क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमें क्या मिल गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो हमें क्या मिला हुआ है यहाँ पे सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो है NaCl। ठीक है, अब इसमें दूसरा देखते हैं, द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस गिव्स एसिडिक सॉल्यूशन। अब इसमें एक बात समझ सकते हैं कि एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, अब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली हमें जो सॉल्ट मिलेगा एसिडिक ही मिलेगा। अब देखते हैं इसमें कौन से सॉल्ट का हम हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं। ठीक, अब इसमें हम ले लेते हैं NH4Cl, NH4Cl प्लस H2O। हाइड्रोलिसिस हमने इसका किया, तो हमें इससे मिल जाएगा NH4OH। ठीक है, NH4OH और जो दूसरा हमें मिलेगा NH4OH और दूसरा जो हमें मिलेगा वो मिलेगा HCl। अब देखिए एसिड हमें कौन सा मिला है, स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया HCl और दूसरा मिला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो ये होता है वीक बेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है। अब सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा कैसा मिलेगा, ये होता है एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, मिलेगा हमें एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट का जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, अब थर्ड देखिए इसमें क्या है, द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा, अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली नेचर जो हमें मिलेगा कैसा मिलेगा, बेसिक नेचर का हमें सॉल्ट का सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसमें लेते हैं हम, इसमें लेते हैं NO2CO3 प्लस 2H2O। यहाँ भी हमने हाइड्रोलिसिस किया। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस किया यानी कि वाटर के एक्शन से हमने इसको स्प्लिट किया। अब इसमें देखिए हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें मिल जाएगा Na है और O और H भी हमारे पास, तो हमें मिल जाएगा NaOH। ठीक है, NaOH। अब Na2 है तो 2NaOH हमें यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो 2NaOH हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके अलावा देखिए हमें मिलता है H2CO3। ठीक है, तो
तो ये होता है हमारा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पर वीक एसिड है, तो जो इसका जो हमें देता है सॉल्यूशन गिव्स बेसिक सॉल्यूशन। जो इसके सॉल्ट हमें मिलेंगे कैसे मिलेंगे, नेचर में बेसिक मिलते हैं, ठीक है। तो ये नेचर में कैसा है, बेसिक सॉल्ट है, ओके। ये नेचर में कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, इसका नेचर है। अब NaCl जो इसका नेचर है कैसा है, pH वैल्यू 7, तो न्यूट्रल है, ओके। तो ये हमने समझे सॉल्ट के टाइप्स कह सकते हैं इसको, ठीक है, या सॉल्ट के नेचर कैसे होते हैं, या pH वैल्यू उनकी कितनी होती है, और जो एसिडिक और बेसिक नेचर के सॉल्ट होते हैं या जो न्यूट्रल नेचर के सॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। यस, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉमन सॉल्ट, ठीक है, साधारण नमक। अब साधारण नमक क्या होता है, एक वाइट पाउडर होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, फूड खाने में, वेजिटेबल्स, ठीक है, खाना बनाने में, यानी कि खाने में जो नमक हम डालते हैं, और जैसे वेजिटेबल्स बनाने में, पल्सेस बनाने में इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉमन सॉल्ट इसे कहते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl होता है, और इसका जो केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। केमिकल नेम जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है NaCl। Na मीन सोडियम, Cl क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसे अगर हम लेबोरेटरी में बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, एसिड और बेस से। जैसे अभी हमने समझा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारा बेस जो है NaOH, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हम एसिड लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके रिएक्शन से हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर, ठीक है। तो ये तो हमने बनाया लेबोरेटरी में सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को। अब उसके अलावा हमें सॉल्ट कैसे मिलता है, हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन। कॉमन सॉल्ट हमें कैसे प्राप्त होता है या कैसे मिलता है, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट की बात करें, अगर नेचुरली हमें बात करें कि प्राकृतिक रूप से हमें ये कहाँ से मिलता है, तो हमें जो मिलता है ये एक तो मिलता है सी वाटर यानी कि समुद्र के पानी से, और दूसरा है रॉक सॉल्ट, ठीक है। अगर हम डिजोल्व फॉर्म की बात करें, डिजोल्व फॉर्म में जो हमें मिलता है ये है सी वाटर, समुद्र के पानी से, क्योंकि समुद्र का पानी हम जानते हैं खारा होता है, नमकीन होता है, उसी से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। और दूसरी सॉलिड फॉर्म की बात करें तो सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है ये रॉक सॉल्ट से, ठीक है। अब जो हम साधारण नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं, हमें सी वाटर से कैसे मिलता है। अब हम जानते हैं सी वाटर जो होता है कैसा होता है, सॉल्टी नेचर का होता है। अब इसके लिए क्या बनाए जाते हैं ना, उसके ही पास में ही एक बड़े बड़े या उसके ही जो समुद्र होते हैं, समुद्र का पानी नमकीन होता है, इसके लिए क्या करते हैं, बड़े और लार्ज साइज के पूल बनाए जाते हैं। उन पूल्स में क्या किया जाता है, उस समुद्र के पानी को इकट्ठा किया जाता है। अब इकट्ठा करने के बाद क्या होता है, जो सन लाइट होती है, सन की रेज उसमें पड़ती है, सन की हीट उसमें पड़ती है, तो सन की हीट से क्या होता है, वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेशन के बाद हमें क्या मिलता है, सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिलते हैं। अब देखिए समुद्र का पानी जो होता है उसमें जो होते हैं मैनी सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व होते हैं, ठीक है। अब जो हमें सॉलिड क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं इवेपोरेशन के बाद, तो वो भी कैसे होते हैं, उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व रहते हैं और इम्प्योर फॉर्म में हमें मिलता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इनको इंडस्ट्री में ले जा करके प्योर किया जाता है, और उसके बाद इम्प्योरिटीज को निकालने के बाद हमें क्या मिलता है, फिर प्यूरिफिकेशन के बाद भी कह सकते हैं, इनके प्यूरिफिकेशन के बाद हमें क्या मिलता है, कॉमन सॉल्ट NaCl मिलता है, ठीक है। तो ये हमने समझा कॉमन सॉल्ट को, ठीक। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हम समझ लेते हैं यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। कॉमन सॉल्ट के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स। अब इसका बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को बनाने में यूज होता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो जैसे कि इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, सच एज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है, कॉस्टिक सोडा। इसको बनाने में NaCl का यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये हम सब नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। सारे सॉल्ट की फैमिली में जो कॉमन सॉल्ट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, सोडियम मेटल, इन सभी को बनाने में इसका यूज होता है, किसका, कॉमन सॉल्ट का, एक रॉ मटेरियल के तौर पे, ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में कह सकते हैं किसका यूज होता है। यूज्ड एज कुकिंग फूड, खाने में हम जानते हैं जैसे कि कॉमन सॉल्ट का यूज होता है। यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव जैसे कि पिकल्स, अचार में, या
मीट, फिश, इन सभी को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव में हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हैं कॉमन सॉल्ट के यूज़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।